बड़ी खबर है, आईएएस अविनाश कुमार को गृह विभाग का आंतरिक प्रभार। इन दो आईपीएस अधिकारियों को मिली प्रोन्नति। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अविनाश कुमार को गृह कार्य व आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव का आंतरिक प्रभार दिया है। आपदा प्रबंधन प्रभार को छोड़कर वह इस विभाग के आंतरिक प्रभार में रहेंगे। फिलहाल श्री कुमार ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। इसके अलावा झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष तथा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक भी प्रभार में है। कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं पहले मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एका गृह विभाग के प्रधान सचिव के प्रभार में थे। निजी स्थान में बैठकर फाइल निपटाने के मामले में श्री एका की तस्वीर सामने आने पर सरकार ने उन्हें गृह विभाग से हटाकर पंचायती राज विभाग का प्रधान सचिव बना दिया था। इसके बाद वंदना दादले को गृह विभाग के प्रधान सचिव का प्रभार दिया गया था। श्रीमती दादले मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव है, उनके जिम्मा कैबिनेट विभाग भी है। वहीं राज्य सरकार ने बुधवार को वर्ष 2009 बैच की आईपीएस इंद्रजीत महता और संजय रंजन सिंह को डीआईजी रैंक में प्रोन्नति प्रदान कर दी है। प्रोन्नति प्रदान करते हुए जेएफ 02 के कंपाउंडेंट इंद्रजीत महता को एसटीएफ डीआईजी बनाया गया। वहीं दूसरी ओर संजय रंजन सिंह को आईआरबी दो मुसाबनी के कंपाउंडेंट के पद से झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग भेजा गया है। दोनों आईपीएस अधिकारियों के पोस्टिंग से संबंधित अधिसूचना गृह विभाग ने जारी कर दिया है, जबकि इसी बैच के आईपीएस संजीव कुमार को डीआईजी रैंक को प्रोन्नति प्रदान नहीं किया गया है। वही वर्तमान में धनबाद एसएसपी के पद पर हैं। बड़ी खबर है, बाबा धाम के कांवरियों के लिए 11 जगहों पर इंद्रवर्षा की सुविधा। जाने और क्या है खास बात। आपको बता दें कि पूरे कांवरिया पथ पर दुम्मा से लेकर खिजूरिया तक कुल 11 जगहों पर पीएचडी से इंद्रवर्षा लगाया गया है। धूप में कांवरियों पर पानी के फुहारे का छिड़काव होगा, इससे कांवरियों को काफी राहत मिलेगी। वहीं 15 जगहों पर शौचालय, स्नानागार और 60 से अधिक चापाकल की सुविधा है। वहीं कांवरिया पथ के सरासनी के समीप प्रसाद योजना से विशाल अत्याधुनिक भवन का निर्माण कराया गया है। इस अत्या भवन में एक साथ 10,000 कांवरियों के विश्राम की व्यवस्था है। 2 बड़े बड़े हॉल में कांवरिया विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पंखा सहित फर्श की अच्छी सुविधा है। इस अत्याधुनिक भवन के कैंप में 100 यूनिट शौचालय है, साथ ही स्नानागार की सुविधा है। कांवरियों के कांवर रखने के लिए अलग से स्टैंड बनाए गए हैं। पहली बार इस अत्याधुनिक भवन में कांवरिया के लिए सस्ते दरों पर जिला प्रशासन भोजन मुहैया करा रही है। इस बड़े कैंपस में कांवरिया कहीं भी बैठकर विश्राम कर सकते हैं। इस कैंपस में स्वास्थ्य सुविधा और प्रशासनिक केंद्र भी हैं। कोई भी समस्या होने पर कांवरिया यहां से प्रशासनिक मदद ले सकते हैं। वहीं देवघर सुल्तानगंज स्टेट हाईवे मार्ग पर कांवरियों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग ने 2 टेंट सिटी बनाए हैं। पहला टेंट सिटी कोठिया स्टैंड के पास बनाया गया है। यहाँ 1000 कांवरियों के विश्राम करने की व्यवस्था है। कांवरियों के लिए बेड भी लगाए गए हैं, साथ ही पंखा की सुविधा है। इसके अलावा पूरी साफ सफाई और कारपेट के साथ टेंट सिटी बनाया गया है, जहाँ पर्याप्त संख्या में शौचालय और स्नानागार की सुविधा है। बागमारा बस स्टैंड के समीप भी 1000 कांवरियों की क्षमता वाले टेंट सिटी बनाए गए हैं। यहाँ भी कांवरियों के विश्राम और रहने की सारी सुविधा दी गई है। एक साथ कांवरिया यहाँ अलग अलग बेड में विश्राम कर सकते हैं। यहाँ भी शौचालय व स्नानागार की सुविधा है। बड़ी खबर है, श्रावणी व भादो में मेले में टोल टैक्स वसूलने पर होगी कड़ी कार्रवाई। नगर आयुक्त ने दिया निर्देश। आपको बता दें कि देवघर शहरी क्षेत्र में श्रावणी मेले में वाहनों के प्रवेश पर टोल टैक्स की शुल्क वसूली पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद जसीडीह ओवरब्रिज के निकट कुछ युवकों द्वारा रात्रि में बिहार से आने वाले वाहनों से प्रवेश शुल्क वसूलने की मौखिक शिकायत नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल को मिली है। इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने टैक्स दरोगा जयशंकर शाह को बुलाकर सभी टोल टैक्स शिविरों में जाकर चेतावनी का निर्देश दिया है। नगर आयुक्त ने कहा कि प्रवेश शुल्क वसूली की बात सच निकलने पर दोष व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। इधर टैक्स दरोगा जयशंकर शाह ने कहा कि 3 जुलाई को लिखित आदेश की कॉपी संवेदक को दी गई है। 4 जुलाई को वह खुद भी टोल टैक्स के शिविर गए, जहां कोई नहीं था। उन्होंने बताया कि टोल टैक्स वसूली के लिए सुजीत कुमार ने बंदोबस्ती अपने नाम की थी। उन्होंने श्रावणी मेला व भादो मेला 2023 में निगम क्षेत्रों में वाहनों से प्रवेश शुल्क वसूली बंद कर रखने का आदेश है। इसके लिए 3 जुलाई को लिखित आदेश जारी किया गया है। आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर है, जमशेदपुर के डीलरों को भीगा चावल देने पर हंगामा किया गया। एजीएम ने गलती मान बदला खद्यान।
आपको बता कि बर्मा माइंस राज्य खाद्य निगम के गोदाम से भुइयाडी छाया नगर के राशन कार्ड धारियों को बांटने के लिए भीगा चावल का आवंटन देने का मामला सामने आया है। छाया नगर के डीलर उमेश साहू ने भीगा चावल आवंटित करने पर गोदाम के एजीएम के सामने विरोध दर्ज कराया और हंगामा किया। वह भीगा चावल नहीं लेने पर अड़े रहे। बाद में एजीएम राखल साहू के भीगा चावल वापस लेने और सूखा चावल देने पर मामला शांत हुआ। राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने एजीएम को बर्मा माइंस एफसीआई को भीगा चावल लौटाने को कहा है। वही उन्होंने भीगा चावल आवंटित करने की जांच रिपोर्ट मांगी है। मंगलवार को साक्षी के पीडीएच डीलर उमेश साहू को गोदाम से दी गई बोरियों में भीगा चावल था। मालूम हो कि बीते सप्ताह बर्मा माइंस भारतीय खाद्य निगम के ऊपर रेलवे कंटेनर साइडिंग में रैंक से उतारने के क्रम में बारिश में चावल व गेहूं की बोरियां भीग गई थी। यहाँ से पूरे कोल्हान में खाद्यान्न आपूर्ति की जाती है। बड़ी खबर है, तीर्थ यात्रियों के लिए 22 जुलाई से भारत गौरव स्पेशल ट्रेन जामताड़ा समेत इन स्टेशनों से गुजरेगी ट्रेन। आपको बता कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से दक्षिण भारत यात्रा के लिए 22 जुलाई से भारत गौरव स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसके लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ट्रेन में सीट की बुकिंग चालू हो गई है। बुधवार को जसीडीह स्टेशन परिसर स्थित आरओ में आईआरसीटीसी के पटना जोनल मुख्य पर्यवेक्षक मनीष कुमार व अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ट्रेन द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए तिरुपति बालाजी दर्शन, रामेश्वर श्री रामनाथ स्वामी, मदुरै मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी मंदिर, विवेकानंद रॉक त्रिवेदम के दर्शन के लिए भारत गौरव ट्रेन चलाई जा रही है। वहीं 22 जुलाई से 1 अगस्त के बीच 10 दिनों की यह यात्रा होगी। ट्रेन 22 जुलाई को बेतिया स्टेशन से खुलेगी, जो सगोली, रामगढ़वा, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, बख्तियारपुर, मुकम्मा, किऊल, झाझा, जसीडीह, मधुपुर, जामताड़ा, चितरंजन, आसनसोल, हिजली स्टेशन से होते हुए चलेगी। सभी स्टेशनों पर तीर्थयात्री ट्रेन में सवार हो सकते हैं। इसके लिए आईआरसीटीसी द्वारा अलग अलग तरह की श्रेणी रखी गई है। बड़ी खबर है, आंधी से उड़े कई घरों के छप्पर। रांची समेत इन जिलों में आज होगी भयानक बारिश। आपको बता कि साहेबगंज जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार को दोपहर 6 mm बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके मेहता ने बताया कि साहेबगंज में 5 जुलाई को 6 mm बारिश हुई है। वहीं 7 और 8 जुलाई को 8 mm बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं रातू में मंगलवार की शाम करीब 4 बजे तेज हवा और बारिश से कई घरों के छप्पर उड़ गए हैं। कई पेड़ भी धराशायी हो गई हैं। इस दौरान चितरकोटा बड़का टोली के राम उराव, बेला उराव, इस्त्राफिल अंसारी, डोली देवी, रफीक अंसारी के घर के एस्बेस्टर टूट गए हैं। इसी तरह मुरगू में सड़क किनारे पेड़ गिरे हैं। पाली पंचायत के मुखिया प्रेम खालको, जेम्स बॉन खालको ने पीड़ित परिवार को आपदा राहत के तहत मुआवजा देने की मांग की है। सीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि क्षेत्र का मुआयना कराकर पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा।